To my dear students, your channel CB Yodhwa English classes. Once again, आपके साथ फिर आर्टिकल्स और वर्ब्स की एक क्लास के साथ. These are very most important sentence for your exams. एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट्स रहते हैं इस तरह के सेंटेंस, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए काफी कंफ्यूज रहता है कि इसके अंदर आर्टिकल में ए का यूज होगा, एन का या द का या क्रॉस ओमिटेड. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को जज करना होता है इसके अंदर. हम सिंपल वे में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी वोवल साउंड के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, एन का. और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क्या कर देते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, ए का. स्टूडेंट्स को पता है वोवल्स के लिए ए, आ, ई, ए, उ, ओ, इस तरह की साउंड का यूज. कॉन्सोनेंट साउंड के लिए किसका, कै, खे, घे, इसी तरह की साउंड का. और कोई भी आपको वर्ड पार्टिकुलर या कोई भी स्पेसिफिक वर्ड आपको नजर आता है तो आप हमेशा किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं. या फिर हम जो हमें थर्ड डिग्री नजर, थर्ड डिग्री को हम देखते हैं तब भी हम किसका यूज करते हैं, ओमिटेड का यूज भी किया जाता है. कुछ ऐसे हमारे सेंटेंस होते हैं जिनके साथ हम किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करते, जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल, क्रॉस या ओमिटेड का हम यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं होने, हर सेंटेंस के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है जिसको आपको चेकआउट करना होता है. वी शुड हेल्प डैश नीडी, नीडी आ जाए, रिच आ जाए, पुअर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है दीज आर पार्टिकुलर. वी शुड हेल्प द नीडी. नीडी क्या है, जरूरतमंद, हमें जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए. नीडी वर्ड के साथ हमेशा द का यूज किया जाता है. ही इज एमएलए, आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन को चेक करना है. एमएलए या हम एमपी वर्ड यूज करते हैं तो स्टार्टिंग में ए की साउंड आती है जो कि वोवल की साउंड है. वोवल की साउंड के लिए बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने किसका यूज करना है, एन का यूज करना है. नेक्स्ट हम देख रहे हैं आई विल बी देयर इन डैश आवर. इस वर्ड को आवर कहा जाता है तो क्या आता है, एन आवर. डैश फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्डेस्ट. लाइफ के अंदर आपको जो फर्स्ट स्टेप उठाना होता है वो सबसे कठिन होता है. यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड के लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं. द फर्स्ट, द सेकंड पोजीशन के लिए, ग्रेड के लिए हमेशा द का यूज किया जाता है. हार्डेस्ट हमारी कौन सी डिग्री है, हार्ड की हार्डर, हार्डेस्ट. यहाँ पर थर्ड डिग्री हमारे यूज हुई है तो हम चार किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे. माई ब्रदर स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी. मेरा ब्रदर किसमें पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में. अक्सर यूनिवर्सिटी में यू को देकर आपको अन को यूज नहीं करना, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है उसमें यूनिवर्सिटी है. यूनिवर्सिटी ये से आपकी साउंड चल रही है तो आपको क्या यूज करना है, ए का यूज करना है. ये थे हमारे आर्टिकल 5 जो सेंटेंस हमारे एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं. इसी तरह से हमारे पास आती है वर्ब्स. मोस्टली हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जब भी वर्ब्स का यूज किया जाता है आपको हेल्पिंग वर्ब्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए. आपको प्रेजेंट टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. पास्ट टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. फ्यूचर टेंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. इफ से दो सेंटेंस बिगिनिंग होते हैं, इफ यानी कंडीशनल सेंटेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. हेल्पिंग वर्ब के साथ प्राइमरी या सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ किसका यूज किया जाता है, मॉडल्स, एक्सिलरी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. यहाँ पर देखिएगा इफ, यदि. इफ को हम कंडीशनल सेंटेंस यानी जो सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस. इफ के बाद है आई वर. वर का मतलब सपोज, सपोजिशंस होता है या इमेजिन कहा जाता है, कल्पना कहा जाता है. इफ के बाद इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, आई डैश बाय ए लग्जरी अपार्टमेंट. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई शैल बाय, आई शैल बाय. क्योंकि इफ के बाद हम स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन यहाँ पर हम
यहाँ स्टूडेंट क्या है, इफ आई वर रिच, तो यहाँ स्टूडेंट हमेशा शैल का यूज करते हैं, जो कि आपको शैल का यूज नहीं करना है। इमेजिन के लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं, आई वुड का यूज करते हैं। इमेजिन के लिए बहुत बार बताया जाता है वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। तो पोजीशन की बात आ जाती है, इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, तो की बात है, इमेजिन की बात है, तो आई वुड बाय, होता तो मैं ये करता, आई वुड बाय। तो यहाँ पर क्या है, इफ के बाद यदि वर का यूज हो जाए सिंगुलर के साथ, तो हमने इमेजिन के लिए वुड बाय, यानी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। सेकंड सेंटेंस हमारे पास आता है, ही डैश लीव हिज हाउस 7 days ago। हमें पता है yesterday वर्ड आ जाए, एगो आ जाए, लॉन्ग एगो आ जाए, द प्रीवियस वर्ड आ जाए, या कोई भी पास्ट की कोई भी बात आ जाए, तो हम लीव की जगह पर क्या है, सेकंड फॉर्म लेफ्ट का यूज करते हैं। लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, क्योंकि एगो वर्ड के आने पर पास्ट की बात है, पास्ट की बात के लिए हम किसका यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का। दे डैश लीव इन दिस हाउस या इन दिस स्ट्रीट, फोर, सिंस फोर में से एक आ गया, और ये आपका क्या आ गया, टाइमिंग आ गया। तो हम यहाँ किसका यूज करने जा रहे हैं, they have been living, they have been living in this house या in this street for 20 years। नेक्स्ट है, यहाँ पर सिंस और फोर का यूज हो जाए, टाइमिंग आ जाए, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। दे के साथ हैव लगेगा, बीन, लिव का लिविंग यानी ई को आपने हटाकर आईएनजी का यूज करना है। सिमिलर नेक्स्ट, आई शैल डैश गो टू द टेंपल, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं मंदिर में जाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा। तो शैल क्या है हमारा, मोडाल्स भी है, और शैल सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब भी है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए मोडाल्स भी है शैल, तो हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का ही यूज करेंगे, क्योंकि इसके साथ एस का यूज कुछ नहीं होता। आई शैल गो, ही डैश गो टू टेंपल एवरी डे। कोई भी वर्ड हैबिट को शो करता है, हैबिचुअल सेंटेंस होते हैं, एवरी वर्ड होता है, ऑफन होता है, ऑलवेज होता है। इसी तरह से सेंटेंस आपका डेली होता है, रूटीन के जो वर्ड्स हैं, एवरी डे, हर रोज। तो हर रोज का मतलब हैबिट की बात है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस। हमारी ग्रामर हमेशा रीजन पर होती है, और बिल्कुल इजी वे में बच्चों को समझाया जाता है कि आप अपने आप को परफेक्ट करें, प्रैक्टिस करें। सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू इसके साथ जुड़े रहें, ताकि हम आपको अच्छी बातें और बताते रहें। थैंक यू सो मच।